नमस्कार मित्रों। वृषभ राशि वालों, शनि जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 17 मई को और 9 अक्टूबर तक वहां रहेंगे। रेवती नक्षत्र जो है आपके मीन राशि में पड़ता है, जो आपके लाभ भाव के अंदर आ रहा है। रेवती नक्षत्र के जो देवता हैं वो पुषाण देवता हैं, जो आपको नरिशमेंट देने के लिए, आपके जीवन में जो इच्छा पूर्ति करने के लिए, या आपके जीवन में किसी प्रकार का फाइनेंशियल बेनिफिट एबंडेंस देने के लिए आया है। पुषाण जो देवता होता है वो बेसिकली नरिशमेंट का देवता होता है। हर प्रकार का आपको जीवन में जो भी कमियां हैं उसको दूर करता है। ये देवता बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेवती नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी हैं वो बुध है, और बुध जो है वृषभ लगन के लिए या वृषभ राशि वालों के लिए योग कारक भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल कारक भी होते हैं। आपको जो विशेष एक बात और जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि शनि रेवती नक्षत्र में ही उनका जन्म हुआ है। शनि का जो जन्म हुआ है, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि शनि अपने जन्म नक्षत्र से भी मूव कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें वृषभ राशि वालों के साथ साथ अगर उनकी 4-5 कॉम्बिनेशन और साथ में बन जाती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप वृषभ राशि या वृषभ लगन में आपका जन्म हो, संडे का आपका जन्म हो, ट्यूसडे का आपका जन्म हो, फर्स्ट प्रतिपदा तिथि में, षष्ठी तिथि में या एकादशी तिथि में आपका जन्म हो, तो फिर ये जो गोचर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको देखना जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे 6 प्रिडिक्शंस देने वाला हूँ और लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा प्रिडिक्शन है, जो शनि के नवमास गोचर पे आधारित है, कि शनि रेवती नक्षत्र में जब मूव करेंगे तो धनु नवमास में सबसे पहले जाएंगे। और ये मेरा पहला प्रिडिक्शन है 17 मई से 2 जुलाई, 17 मई टू 2 जुलाई। ये जो समय है, इस समय आपका रुका हुआ कहीं से भी जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। आपका शेयर मार्केट से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपका इंश्योरेंस का पैसा आपको आ सकता है। ये जो टाइम है वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स का टाइम है, लेकिन वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो आपके लिए, आप जिसके लिए मेहनत नहीं करें, जैसे कोई बोनस है तो वो आपको इस समय मिल जाएगा। कंपनी के अंदर ये एक प्रकार से लॉटरी गेन्स का टाइम है। जो भी काम इस तरह के होते हैं जहां लॉटरी गेन्स होते हैं, जैसे शेयर मार्केट है और भी बहुत सारे तरह के काम हैं, कमीशन है, वो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाला है। ये टाइम आपका शानदार जाने वाला है। इसमें जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है इस समय वो है पेरेंट्स के हेल्थ को लेके। मदर की हेल्थ या फादर की हेल्थ, कहीं ना कहीं समस्याएं वहाँ पे हो सकती है। उस साइड आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। संतान को लेके भी चिंताएं रहेंगी, संतान से संबंधित भी कुछ बातें बनेंगी। संतान विदेश जाना चाहती है तो वो पॉसिबल है, कॉलेज चेंज करना चाहती है, स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो वो सारी पॉसिबिलिटी ओपन बनी हुई है। तो संतान को लेके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों घटनाएं होंगी, लेकिन संतान सब्जेक्ट जो है वो फोकस में रहेगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा इस टाइम में। अब मैं मूव कर रहा हूँ मेरे सेकेंड प्रिडिक्शन की तरफ। सेकेंड प्रिडिक्शन है जब शनि मकर नवमास में मूव करेगा 2 जुलाई से लेके और 20 अगस्त। इसको आप नोट कर लें, 2 जुलाई से 20 अगस्त। ये जो टाइम है ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम है, जब बॉस आपकी हेल्प करने वाला है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको हर प्रकार से सहयोग मिलने वाला है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका जो क्रीडेंशियल्स हैं, गुडविल है, उससे आपको हर जगह से सपोर्ट मिलने वाला है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम है, नोट कर लें। कोई भी महत्वपूर्ण काम हो करियर से रिलेटेड इस समय करें। आपका प्रमोशन इस समय आराम से मिल जाएगा, आपका इंक्रीमेंट इस समय बहुत आराम से मिल जाएगा, आपके टारगेट्स इस समय बहुत आराम से पूरे हो जाएंगे। ये टाइम आपका ब्रिलियंट टाइम है, इसको नोट कर लें। सेकंड मेरी ये प्रिडिक्शन है। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड प्रिडिक्शन के लिए। थर्ड प्रिडिक्शन में क्या हो रहा है कि शनि वक्री हो चुके हैं मकर राशि के अंदर ही। 27 जुलाई को वक्री हुए थे, 20 अगस्त तक मकर नवमास के अंदर थे। 27 जुलाई को मकर नवमास में वक्री हो गए और वापस धनु नवमास में आ गए, रिवर्स हो गए। तो 20 अगस्त से
वापस धनु नवमास के अंदर जब आए हैं तो ये क्या देने वाले हैं आपको 20 अगस्त से 9 अक्टूबर, ये मेरी थर्ड प्रिडिक्शन है, इसको नोट कर लें डेट को। तो इस समय आप देखेंगे कि करियर में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो ये समय महत्वपूर्ण है। आप नई जॉब चाहते हैं, पुरानी जॉब में आप सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, कमिटमेंट पूरे नहीं हो रहे, मकर नवमास में जब शनि मूव कर रहा था तब आपको वो फल नहीं मिला जो आप चाहते थे, तो फिर इस धनु नवमास में जब 20 अगस्त के बाद आप कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में मूव कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। आपको बहुत इसमें अवसर अच्छे अच्छे मिलेंगे, कोई खराब अवसर नहीं मिलने वाले। और अगर आप इस समय मुश्किल में थे तो ये भी फिर समय मुश्किल जा सकता है, क्योंकि ये चेंज ओवर का है। आप नया बिजनेस कोई रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स नए ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है 20 अगस्त से लेके 9 अक्टूबर। ये जो टाइम है ये चेंज करने का टाइम है। और इसके अलावा ये अगेन पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी हमें बहुत ध्यान देने की बात है। चाहे मदर हो फादर हो, ये यहाँ पे उनको इम्पैक्ट देने वाला, उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आए जिसके कारण आप भी प्रभावित हों, इसलिए ये आपको ध्यान देने वाली। अब मैं आ रहा हूँ मेरे फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। फोर्थ प्रिडिक्शन है और ये फिफ्थ है। फोर्थ प्रिडिक्शन क्या है? सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में मूव करेंगे 8 जून से 22 जून। देखिए, मृगशिरा जो नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र का नक्षत्र वेद जो है मृगशिरा नक्षत्र में पड़ रहा है, इसलिए मृगशिरा नक्षत्र के अंदर खासकर ये जो दो प्लैनेट है सूर्य मंगल, जो मैंने आपको बताया जिनका जन्म रविवार को या मंगलवार को है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर ये जो वेद है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके जीवन में। सूर्य 8 जून से और 22 जून के बीच में जब ये मूव करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र जो है आपके लगन में और मिथुन राशि में, दोनों जगह आधा आधा होता है। तो जब ये मूव करेंगे तो ये आपकी प्रतिष्ठा को लेके बहुत चैलेंजिंग होगा। या तो एकदम से प्रतिष्ठा फैल जाएगी या वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट का समय है। यहाँ पे आप अपने कमिटमेंट को बहुत ध्यान रखें, एग्रेशन में किसी से कुछ बात नहीं करें, और इस समय अपनी खुद की हेल्थ पे भी आप हाईएस्ट ध्यान रखें। घर के अंदर वाद विवाद बिल्कुल ही नहीं करें। हर प्रकार के घर में कोई भी बात हो जाए घर में, वहाँ शांति रखें, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आ रहा हूँ मेरी फिफ्थ प्रिडिक्शन की तरफ, वो है मंगल की। मंगल जब 24 जुलाई से और 12 अगस्त के बीच में मृगशिरा नक्षत्र में मूव करेगा तो ये आपकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ट्रैवलिंग अगर आप करेंगे इस समय तो उसमें एक्सीडेंट्स की संभावनाएं हैं। चोट, वैसे जनरल रूप से चोट लगने की भी बहुत संभावनाएं इसमें बनी रहेंगी। संतान को लेके भी मुश्किलें होंगी और इस समय रिस्क कोई भी नहीं ले। 24 जुलाई से और 12 अगस्त जैसे शेयर मार्केट की और ये सब रिस्क नहीं लें, उसमें लॉसेस के भी पूरे चांसेस बने रहेंगे। अब मैं लास्ट प्रिडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको उपाय देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो मुश्किलें बताई हैं उससे हम कैसे बाहर आए वो उपाय भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो लास्ट प्रिडिक्शन मेरी सिक्स्थ है कि शुक्र जब पुष्य नक्षत्र में मूव करेगा 11 जून से 23 जून। पुष्य नक्षत्र जो है, रेवती नक्षत्र की जो लता लग रही है वो पुष्य नक्षत्र में लग रही है, इसलिए पुष्य नक्षत्र के फल भी नेगेटिव आएंगे। तो किस क्षेत्र में नेगेटिव आएंगे? आपके अपने क्षेत्र में, रिलेशनशिप में, खासकर स्पाउस से रिलेटेड रिलेशनशिप पे तो बहुत मुश्किल है। दूरी बढ़ सकती है किसी भी कारणों से, चाहे वो करियर के कारण हो या आप लोगों की कुंडली में पहले से कुछ गड़बड़ हो, तो वाद विवाद के कारण भी दूरियां बढ़ सकती है। तो ये समय आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई दूरियां नहीं बढ़े। काम के लिए ये टाइम आपका अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र के लिए यहाँ पे कोई इतना नुकसान दिख नहीं रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम्स, खासकर पत्नी को हेल्थ प्रॉब्लम्स इधर, और मंगल के वाले में भी, मंगल जब मूव करेगा और शुक्र जब मूव करेगा तो इसमें भी चांसेस बने हुए हैं। तो दोस्तों ये था मेरे 6 प्रिडिक्शन। अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ जिससे आपको फायदा हो। पत्ते से संबंधित अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो गाय की सेवा करना श्रेष्ठ रहेगा। संतान को लेके अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपके करियर को लेके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको ये लगता है, तो फिर आप गोपाल सहस्त्र नाम का लगातार जाप करें।
गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। डेली एक पाठ कर सकते हैं, डेली सुबह उठ के एक पाठ कर सकते हैं, नहीं तो हर बुधवार को भी एक पाठ कर सकते हैं, या हर शुक्रवार को भी पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक उपाय मैं आपको बता दूं, वृद्धा आश्रम में जाके वहां पे भोजन बांटना, या केवल मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल जो आती है, वो अगर आप बांटते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। वो उपाय भी आप कर सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वाद विवाद ज़्यादा पड़ रहा है, तो फिर हर शनिवार को तेल का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी तेल ले सकते हैं आप, सरसों का, तिल्ली का, कोकोनट का, जो भी तेल है, राइस ब्रांड, जो भी तेल अवेलेबल है, आप कोई भी तेल का दान आप कर सकते हैं। ये आप उपाय करिए, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र में मूव कर रहा है और ये शानदार आपके ऊपर कृपा कर सकता है, एबंडेंस आपको लाके दे सकता है। आपको कुछ भी मुश्किलें लग रही हैं, ये उपाय करते ही ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस पूरा वीडियो को देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।